अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। तो 24 एमसीक्यूज़ हमने पढ़ लिए थे, आज हम 25 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पीपीएससी के एक पेपर में से मैंने उठाए, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इसमें कहता है द कंटेंट टू बी टॉट बाय द टीचर टू द पीपल्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम। कहता है कि जो कंटेंट्स होते हैं जो टीचर पढ़ाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, वो कहाँ से डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ से उठाए जाते हैं। कहता है टॉपिक से, एजुकेशनल एक्सपीरियंस से, सिलेबस से या करिकुलम से। तो 25 का आ जाएगा आपके पास डी, वो करिकुलम का पार्ट होता है, करिकुलम से उठाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 26, इसमें कहता है सैलरी डिस्पर्समेंट और रिकॉर्डेड इन। सैलरी की जो डिस्पर्समेंट होती है वो किस में रिकॉर्ड की जाती है, सर्विस बुक में, एक्विटेंस रोल में, कैश बुक में या लॉग रजिस्टर में। तो आपके पास कोई भी फाइनेंशियली सिस्टम जो होता है किसी भी स्कूल में या किसी भी इदारे में, तो वो रिकॉर्ड होता है किसमें, कैश बुक में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 27, इसमें कहता है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक और फेमोस एस। तो ये पीछे भी हमने इस तरह का एक एमसीक्यू पढ़ा था जिसमें ये लफ्ज आता था। तो कहता है कि इसको पोस्ट कॉर्प कहते हैं, पोस्ट कॉर्प कहेंगे या पोस्ट बोर्ड कहेंगे या पोस्ट कॉर्प कहेंगे। तो ये आपके पास होता है पोस्ट कॉर्प। ठीक है, बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें कहता है द ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन प्रोमोटिंग उर्दू लैंग्वेज इज वन द पार्ट ऑफ। कहता है द ग्रेट कंट्रीब्यूशन जो होता है, कंट्रीब्यूशन जो है उर्दू को प्रोमोट करने के लिए। ठीक है, तो वो कहता है कि उर्दू लैंग्वेज जो है उसको प्रोमोट करने के लिए, तो कहता है कि इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ देवबंद, जामिया मिलिया इस्लाम या अलीगढ़ या आपके पास तदवल उलमा। ठीक है, 28। तो 28 का आपके पास आ जाएगा सी। ठीक है, अलीगढ़ का ये था क्या, ये वन दी पार्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट का जो था। ठीक है, उर्दू को प्रोमोट करने के लिए ग्रेट कंट्रीब्यूशन जो अलीगढ़ मूवमेंट का था उर्दू को प्रोमोट करने के लिए। तो नेक्स्ट आपके पास है 29, इसको हम देखेंगे। 29 में कहता है द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले वाज। तो ए सोशल, बी मॉरल डेवलपमेंट, सी टू सर्व इंग्लिश गवर्नमेंट सिस्टम, टू एजुकेट नेटिव पीपल। तो ये आपके पास सी है, टू सर्व इंग्लिश गवर्नमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास 30 है, इसमें कहता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन इज फॉलोड इन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, अक्सर पेपर में आ जाता है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो होता है वो कौन सी एजुकेशन में होता है, यानी कि कौन सी एजुकेशन जो है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के तहत दी जाती है। तो कहता है फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो होता है एक प्रॉपर वे से जिस डिसिप्लिन के तहत चलती है वो होती है फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जैसे स्कूलों में एजुकेशन जो होती है ये इसको भी हम फॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते हैं, प्रॉपर सिलेबस होता है। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 31, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है करिकुलम मीन्स, करिकुलम का मतलब है चाइल्ड प्लान एक्सपीरियंसेस, टीचिंग एक्सपीरियंसेस या टेक्स्ट बुक रीडिंग या नॉलेज एक्सप्लोर। तो करिकुलम का मतलब आपने कई जगहों पे कुछ और तरह का पढ़ा होगा, कुछ कहीं पे कुछ पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम इन एमसीक्यूज में से देखेंगे जो हमारे पास गिवन होते हैं 4, उनको देखेंगे। तो इनमें आपके पास जो है करिकुलम का मतलब है चाइल्ड प्लान एक्सपीरियंस। ठीक है, चाइल्ड प्लान एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट आपके पास 32 है,
इसमें देखेंगे 32 में क्या कह रहे हैं। तो इसमें कहता है गाइडेंस टू द चिल्ड्रन इज प्राइमरीली द चीफ फंक्शन ऑफ। तो डेफिनेट बात है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी गाइडेंस जो होती है उसके बारे में कह रहे हैं कि चीफ फंक्शन है वो किसका, स्कूल टीचर्स का है, स्कूल हेड्स का, कॉलेज प्रिंसिपल का, यूनिवर्सिटी टीचर्स का। तो डेफिनेट बात है चिल्ड्रन की जो गाइडेंस है वो चीफ फंक्शन है स्कूल टीचर्स का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 33 कॉलेज टीचर्स आर रिक्रूटेड बाय। कॉलेज में जो टीचर की रिक्रूटमेंट होती है वो कहता है कैसे होती है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। तो जाहिर है B17 की होती है लेक्चरर की। तो कहता है वो स्कूल बोर्ड उसको उनको रिक्रूट करता है, सिंडिकेट सिस्टम है या डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन या पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको पता है कि B17 की पोस्ट होती है। तो कॉलेज लेक्चरर की जो सिलेक्शन होती है वो थ्रू PSC होती है, इट्स मीन कि पब्लिक सर्विस कमीशन, ये D आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 34 एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद। एक बात याद रखना है आपने, इसमें 2 MCQs बन रहे हैं। एक ये कि एपिस्टेमोलॉजी जो है इसके बारे में पूछ सकता है कि ये किसकी ब्रांच है, इज द ब्रांच ऑफ, आगे ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये फिलॉसफी की ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि फिलॉसफी, उसने बताया हुआ कि एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। तो किस चीज को डील कर दी है इसमें ये पूछ रहा है, A नॉलेज, B वैल्यूज को, C रियलिटी को या D एस्थेटिक्स को। ठीक है, 34। तो 34 का आपके पास आ जाएगा एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज। ठीक है, तो ये नॉलेज को डील करती है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ये भी 2 MCQs हैं कि आपसे पूछ सकता है कि एक्सियोलॉजी किस चीज़ की ब्रांच है। तो आपको पता होना चाहिए फिलॉसफी की ब्रांच है। तो इसमें भी यही पूछ रहा है कि ये डील किसको करती है, A रियलिटी को, B नॉलेज को, C वैल्यूज को या D एस्थेटिक्स को। ठीक है, तो एक्सियोलॉजी जो है वो डील करती है वैल्यूज को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास 36 क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। 36 में क्या कह रहा है, कहता है एजुकेशन इज अ प्रोसेस फॉर क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एजुकेशन जो है इसके बारे में कह रहा है कि ये प्रोसेस है, क्रिएट करता है किसको, साउंड बॉडी में साउंड माइंड को क्रिएट करता है। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड, एक साउंड बॉडी होगी तो उसमें साउंड माइंड क्रिएट होगा। तो ये एजुकेशन का प्रोसेस है। तो ये इज डिफाइंड बाय, तो कहता है कि ये किसने डिफाइन किया था, ये किसके अल्फाज हैं, ये किसने कहा था, आप ये भी कह सकते हैं, या किसकी डेफिनेशन है ये। तो कहता है कि ये प्लाटो की, रूसो ने कहा था, एरिस्टोटल ने या डेवी ने। 36, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, कि साउंड बॉडी होगी तो उसमें साउंड माइंड क्रिएट किया जाएगा, ये एजुकेशन का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 37, इसमें कहता है यूनेस्को हैज प्रोपोज दैट डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट स्पेंड ऑन एजुकेशन सेक्टर। कहता है कि यूनेस्को ने प्रोपोज किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो मस्ट स्पेंड करें एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन सेक्टर में, जो कम से कम जो है वो कितनी परसेंटेज जो है वो उनको खर्च करनी चाहिए, ये उसने कहा था। ये 4% ऑफ GNP, 5% ऑफ GNP, 6% ऑफ GNP, 7% ऑफ GNP। तो यूनेस्को ने प्रपोज किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कम से कम 4% GNP का हिस्सा जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे क्या करें, खर्च करें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 38, इसमें कहता है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम। एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कल्चर से, बी बुक्स से, या सी थीसिस से, या डी पेरेंट्स से। तो देखिए पेरेंट्स से भी नहीं हो सकता, थीसिस से भी ये ज़ाहिर लिमिटेड हो जाता है, बुक्स भी लिमिटेड हो जाती हैं। तो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये डिराइव्ड होते हैं, हमेशा आपने याद रखना है कि ये कल्चर सोसाइटी जो है इससे डिराइव्ड होते हैं। ठीक है,
तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतने ही एमसीक्यूज थे, तो लेक्चर मैंने छोटे कर लिया आप लोग की रिक्वेस्ट पे कि लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा आप काट करते हैं तो छोटा होना चाहिए। तो आज हमारे पास 38 तक के एमसीक्यूज है। नेक्स्ट लेक्चर में 39 से स्टार्ट करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।